दोस्तों नमस्कार। बिहार में क्या होने वाला है यह हर कोई जानना चाहता है। क्या इस बार 20 साल नीतीश कुमार का जो शासन रहा यह रोटी क्या पलटने वाली है? क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या फिर नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव के अलावा भी कोई है जो किंग मेकर बन सकता है? प्रशांत किशोर की बात हम कर रहे हैं। होने क्या वाला है बिहार में यह हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सभी के मन में सवाल तो हैं, लेकिन अंदर खाने बिहार की आवाम, मतदाता, वोटर ये तय भी कर चुके हैं कि इस बार बिहार में सत्ता के शीर्ष पर कौन विराजमान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और नया सर्वे जारी हुआ है और इस सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है वो बरकरार है। यानी कि तमाम अंतर विरोधों के बावजूद, चाहे आप उन्हें जैसा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिल्कुल अचेत अवस्था में हैं, या बीजेपी जब वो तेजस्वी यादव के साथ थे तो आरोप लगाती थी कि न जाने कौन सी दवाई मुख्यमंत्री जी को पिलाई जाती है कि वो होश में नहीं रहते, कुछ का कुछ बोल जाते हैं। तमाम आपने देखा होगा, ऐसे वीडियोस देखे होंगे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो वीडियो होते हैं जिसमें वो कई बार ऐसी चीजें करते हुए दिखाई देते हैं जो सही मालूम नहीं होती है। मसलन राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री को चलते हुए आपने देखा होगा। इस तरह के वीडियोस सामने आते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक नया सर्वे हुआ है। यह सर्वे किया है जेवीसी पोल ने, और जेवीसी पोल का ये जो सर्वे है, ये इस खबर को, इस सर्वे रिपोर्ट को एबीपी न्यूज ने भी प्रमुखता से अपनी वेबसाइट पर जगह दी है। और यह सर्वे बताता है कि इन तमाम अंतर विरोधों के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता बरकरार है। जेडीयू को इस बार काफी बढ़त मिल सकती है। यह सर्वे इस बात को बार बार चिन्हित करता हुआ, समझाता हुआ दिखाई दे रहा है, और पार्टी को 53 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि पिछली बार से यह आंकड़ा ज्यादा है। तकरीबन पिछली बार में जो सीटें मिली थीं उससे 10 सीटें ज्यादा इस बार जेडीयू को मिल सकती हैं। अब जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर बराबर अनुपात में चुनाव लड़ती आ रही हैं, या यह भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ा भाई बने तो राज्य के विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उसके मुताबिक जो सीटों का बंटवारा होना है उसमें जेडीयू और बीजेपी ये दोनों तो कमोबेश आसपास सीटों पे या बराबर समान अनुपात की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और इसके अलावा जो सीटें बचती हैं उसमें बाकी सब। लेकिन जीवीसी का ये पोल सर्वे क्या बताता है? ये बताता है कि पिछली बार से इस बार 10 सीटें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिल सकती हैं। जेवीसी पोल सर्वे के अनुसार अगस्त में हुए एक सर्वे में जेडीयू को सिर्फ 29 सीटें मिली थीं। यानी कि ये जो बढ़त है 29 से 53 तक का जो सफर है इस सर्वे में, उस महज एक महीने के अंदर नीतीश कुमार की लोकप्रियता ने हासिल किया है। ये समझने वाली बात है कि जिन नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में कहा जा रहा है, वही नीतीश कुमार जेवीसी पोल सर्वे के अनुसार, अगस्त में हुए सर्वे के अनुसार, जहां 29 सीटें हासिल कर रहे थे, यह आंकड़ा अब लगभग दोगुना हो गया है। 53 सीटों 53 पर पहुंच गए हैं। सर्वे में नीतीश कुमार को बिहार की जनता की पहली पसंद और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया है। यानी कि जो फॉर्म सर्वे में भरवाया गया, उस फॉर्म में एक कॉलम था, और उस कॉलम में कि बिहार का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, जिसमें कुछ नाम दिए गए, और उस लोकप्रियता में सबसे पहले पायदान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम है, और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी जो सवाल पूछा गया उसमें नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। बीजेपी को इस बार 71 सीटें मिलने का अनुमान इस जेवीसी पोल सर्वे में बताया गया है, लेकिन आरजेडी पिछली बार की तरह ही इस बार भी सबसे ज्यादा सीटों पर रहेगी। यानी कि 74 सीटें आरजेडी को मिलती हुई इस पोल सर्वे में दिखाई दे रही है जेवीसी के। पिछले चुनाव में
बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी और आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी को ये जेवीसी पोल सर्वे 71 सीटें दे रहा है, तो वहीं आरजेडी को 74 सीटें। वोट शेयर के लिहाज से अगर बात की जाए तो एनडीए को 41 से 45% का वोट शेयर मिलने का अनुमान इस जेवीसी के पोल सर्वे में बताया गया है, जबकि महागठबंधन को 37 से 40% वोट मिलने का अनुमान जेवीसी का यह पोल सर्वे कहता है। और हर पोल सर्वे इसी के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी में महागठबंधन को बढ़त है तो किसी में एनडीए को बढ़त है। जेवीसी का यह पोल सर्वे महागठबंधन को 37 से 40% पर रख रहा है, जबकि एनडीए को 41 से 45% वोट मिलने का अनुमान है। आप इसे नोट करके रख लीजिए। अब बारी आती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को भी इस बार एक्स फैक्टर माना जा रहा है और सर्वेक्षण के अनुसार यह नई पार्टी 10 से 11% वोट हासिल करके चुनाव में मजबूत शुरुआत कर सकती है। अब आप यहां पर रुक जाइए। अगर इस वीडियो को आप यहां तक देखते हुए हमारे साथ आए हैं तो अब आप थोड़ा सा रुकिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। समझना क्या है आपको? समझना यह है कि प्रशांत किशोर यानी जनसुराज का जो वोट शेयर है वो 10 से 11% इस चुनाव में हासिल कर सकता है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये सर्वे बता रहा है जेवीसी का। अब प्रशांत किशोर किसके वोट काट रहे हैं? प्रशांत किशोर महागठबंधन के वोट नहीं काट रहे। ध्यान से आप सुनिए और इस बात को नोट करके रख लीजिए। प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं एनडीए के, यानी कि एनडीए को जो वोट परसेंटेज मिल रहा है तकरीबन 40 से 45% का, उसमें से 10 और 11% का वोट ये हासिल कर लेते हैं। तो अब आप इस वोट शेयर को आप बीजेपी से कटौती कर लीजिए, क्योंकि ये जो वोट शेयर है ये महागठबंधन का नहीं कट रहा है। ये जो 10 से 11% वोट जनसुराज पार्टी हासिल कर रही है ये एनडीए का हासिल कर रही है। सर्वेक्षण ये कहता है, जो सर्वे है वो ये कहता है कि एनडीए को 131 से 150 सीटें मिलने का अनुमान इस चुनाव में है। सरकार बनाने के लिए यह आंकड़ा काफी है। बीजेपी को 66 से 77 सीटें, जेडीयू को 52 से 58 सीटें और एनडीए के अन्य सहयोगियों को 13 से 15 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे में बताया गया है। महागठबंधन के लिए सर्वे में आरजेडी को 57 से 71 सीटें, कांग्रेस को 11 से 14 सीटें और अन्य को 13 से 18 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे में, जेवीसी पोल के सर्वे में बताया गया है। लेकिन अब ये जो 13 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, इस पर आप गौर करिए। ये सीटें जनसुराज की हैं इस चुनाव में। जनसुराज, जिन्हें शुरुआती दिनों से वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा था, यही वोट कटवा पार्टी अब 13 से 18 सीटें जेवीसी के इस पोल सर्वे में लेती हुई नजर आ रही है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? इससे यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि इस विधानसभा चुनाव में जिस जनसुराज को हल्के में लिया जा रहा था वो भारी पड़ रही है और वो जेडीयू पर, बीजेपी पर, एनडीए पर भारी पड़ रही है, जिसमें विपक्षी गठबंधन को कुल 81 से 103 सीटें मिल सकती हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी को 4 से 6 सीटें तो मिनिमम मिलने का अनुमान इस जेवीसी के पोल सर्वे में बताया गया है। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां लड़ रही हैं, एआईएमआईएम है, बीएसपी है, अन्य हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं, इन्हें भी 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन ये सब आप समझ लीजिए प्रशांत किशोर की अगुवाई में है, क्योंकि जो भी असंतुष्ट लोग हैं, जिनको इस चुनाव में टिकट नहीं मिला, चाहे वो एनडीए से हो, चाहे वो महागठबंधन से हो, उन सभी नेताओं को, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, उन सबको प्रशांत किशोर टिकट देने वाले हैं। तो एक तो प्रशांत किशोर वहां का लोकल कैंडिडेट उतार रहे हैं। लोकल कैंडिडेट है, 5 साल से मेहनत कर रहा है, तो काफी वोट वो काटेगा और प्रशांत किशोर की पार्टी से है तो वो अगड़ों के वोट हासिल करेगा और अगड़ा जो वोटर है वो एनडीए का हार्डकोर वोटर है और इससे एनडीए को नुकसान है। इसलिए जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है एनडीए वर्सेस महागठबंधन में, इसका फायदा आने वाले समय में प्रशांत किशोर के कंधे पर रखकर तेजस्वी यादव को मिलने वाला है। यह बात आप नोट करके रख लीजिए।
हालांकि अभी ये सर्वे है, अभी तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होंगी, लेकिन अभी तो ये सर्वे है और चुनाव की तारीखें और उसके बाद चुनाव प्रचार बहुत कुछ पल पल बदलता है, इसलिए सर्वे को आप पूरा सत्य न मानें।